काम करता है। तो आज हम लोग समझते हैं उत्सर्जन यानी एक्सक्रेशन। एक्सक्रेशन मतलब होता है उत्सर्जन, जो शरीर के गंदे पदार्थ को बाहर निकालने का काम करता है। अब देखिए स्किन, स्किन मतलब होता है त्वचा, त्वचा के माध्यम से कौन सा पदार्थ बाहर निकलता है? तो एक होता है पसीना, दूसरा होता है नमक। नमक यानी जब आप लोग पसीना के सूंघ देखिए तो किस प्रकार नमक को जैसा स्मेल देता है, यानी साल्टी स्मेल देता है। मतलब कि लंग्स, लंग्स कौन सा चीज निष्कासन होता है? CO2, CO2 लंग्स से बाहर निकलता है यानी शरीर के बाहर निष्कासन होता है। अगला होता है वाष्प, वाष्प आप लोग देखते होंगे ठंडक के समय में या मतलब उस समय देखने को मिलता है। क्या होता है जब आप मुंह से सांस छोड़ते हैं तो क्या निकलता है? मुंह से वाष्प निकलता है। अगला क्या होता है? वाष्प जो निकलता है वो कहाँ से निकलता है? लंग्स के अंदर से आता है। अगला होता है बलगम। बलगम मतलब ऐसी चीज करते हैं जब हम लोग खांसते हैं तो क्या होता है ना, कफ आता है। कफ आता है मतलब खाद बाहर आता है मुंह के सहारे, तो कहाँ से आता है? लंग्स की ओर होते हुए आता है। तो क्या होता है? बलगम। वो कहाँ से निकलता है? फेफड़ा से निकलता है, लंग्स निकलता है। अगला होता है लीवर। लीवर क्या कहता है ना कि अमोनिया जो होता है, अमोनिया को यूरियम परिवर्तित कर देता है, अमोनिया को यूरियम परिवर्तित कर देता है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कई जगह पर जहाँ आप बाग में पेशाब करते हैं ना, तो वहाँ पे क्या होता है ना कि पेशाब का जो रंग होता है यूरोग्राम का रंग पीला होता है, दीवार को भी गंदा कर देता है, यानी दीवार को भी खराब कर देता है। वो किसके कारण होता है? अमोनिया। अमोनिया को यूरियम परिवर्तित कर देता है, कौन? लीवर परिवर्तित करता है। पिछले क्लास में लीवर के बारे में चर्चा कर चुके थे। ये भी एक इंपॉर्टेंट अंग है हमारे शरीर का। लीवर जरूरी क्यों है? क्योंकि अमोनिया को यूरियम परिवर्तित कर देता है और ये कम से कम 1 आध 2 घंटों तक रहता है। 2 घंटों के बाद इसमें कन्वर्ट हो जाता है, यूरिया से अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। अक्सर देखिएगा ना कि पेशाब जहाँ पे करते हैं कि पहले तो पेशाब करने में उस समय स्मेल लगेगा, लेकिन बहुत मतलब कुछ घंटों बाद वहाँ से खूब बदबू आता है या गंदगी आता है। तो क्या अमोनिया का कारण होता है। अगला तो किडनी, किडनी का काम क्या होता है? तो जो यूरिया रहता है ना वो पेशाब यूरिया जो रहता है, यूरिया मतलब पेशाब का एक्सक्रेशन करता है, यानी पेशाब को उत्सर्जन करता है, पेशाब को बाहर निकालने का काम कौन करता है? किडनी करता है। और कौन सा पेशाब को यूरिया को शरीर के बाहर निष्कासित करने का काम कौन करता है? तो किडनी करता है। किडनी में 3 भाग होता है। अब हम लोग समझते हैं कि बाहरी किडनी को बोला जाता है कार्टेक्स, बाहरी किडनी यानी बाहरी भाग को क्या बोला जाता है? कार्टेक्स। और इसको जो मिडिल भाग होता है, मिडिल भाग, इसको मेडुला बोलते हैं। और जो इसको जहाँ से पिंडी होता है, प्रवेश द्वार होता है, उसको लेना हेलियम बोलते हैं। देखिए बाहरी किडनी को, बाहरी भाग को क्या बोलेंगे? कार्टेक्स। बाहरी भाग को कार्टेक्स बोलेंगे और जो आंतरिक भाग होता है उसको मेडुला बोलते हैं। मतलब जो किडनी का जो बीच आंतरिक भाग होता है मतलब अंदर की भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? मेडुला। और जो प्रवेश द्वार होता है उसको लेनियल हेलियम बोलते हैं। लेनियल हेलियम जो होता है प्रवेश द्वार होता है। अगर हम लोग समझते हैं ना कि ये क्यों खराब होता है, क्यों जरूरी है हमारे शरीर के लिए। सबसे पहले देखिए किडनी का अगर दूसरा नाम बात किया जाए, किडनी का विरीक कहते हैं, विरीक को ही गुर्दा कहते हैं। किडनी का अगला नाम क्या होता है? विरीक, और उसी का नाम गुर्दा होता है। अगर किडनी का दूसरा नाम पूछा जाए तो हम लोग गुर्दा भी बोल सकते हैं, विरीक भी बोल सकते हैं। ब्लड को छानने का काम कौन करता है? किडनी करता है। ब्लड को फिल्ट्रेशन करने का काम कौन करता है? किडनी करता है। लेकिन भार इसका कितना होता है? 140 ग्राम होता है। किडनी का भार जब भार की बात की जाए ना तो 140 ग्राम होता है। अगर बात की जाए कि इसकी बाहरी झिल्ली क्या होता है? पेरिटोनियम होता है। किडनी के जो बाहर का झिल्ली होता है ना उसको पेरिटोनियम कहते हैं। हर जैसे फेफड़ा होता है ना उसको भी ढकने का काम करता है, बाहर से एक कवच होता है, हाइट होता है, उसको भी ढकने का काम करता है। उसी प्रकार हमारा जो किडनी होता है ना उसको भी ढकने का काम करता है, यानी बाहरी परत पाई जाता है जिसको झिल्ली कहते हैं। और जो झिल्ली होता है ना उसको पेरिटोनियम कहते हैं। अगर पूछा जाए कोई भी एग्जाम में कि पेरिटोनियम जो होता है ना वो क्या काम करता है, तो किडनी को ढकने का काम करता है, बाहरी कवच होता है, उसी को झिल्ली कहते हैं। अब देखिए क्या होता है? यूरिन। यूरिन की हिंदी बात की जाए तो पेशाब होता है। यूरिन का मतलब क्या होता है? पेशाब होता है। देखिए यूरिन जल की मात्रा 95% होता है। जल की मात्रा की बात की जाए तो 95% होता है। यूरिया की मात्रा की जाए तो इसमें 2% यूरिया होता है। पेशाब में कितना परसेंट यूरिया होता है? 2% होता है। अगर पीएच वैल्यू की बात की जाए तो 48 होता है। यूरिन का पीएच वैल्यू की बात की जाए तो 48 होता है। पेशाब का पीएच मान, पीएच मान होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ये पावर ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है? 48 होता है। अब पीला, पेशाब जो होता है ना पीला क्यों होता है? तो आप ये बताएं कि यूरोक्रोम के कारण क्या होता है? पेशाब पीला होता है। पेशाब रंग किसी कारण कहते हैं? तो अमोनिया का कारण। अमोनिया ऐसे देखा जाता है ना कि कोई कई बार ऐसे देखा जाता है कि पेशाब अगर जिसको तक कर देता है किसी जगह पे तो क्या होता है ना कि गंभीर हो जाता है और वो तब उसी के सारे पेशाब के सारे मतलब सुनते सुनते दूसरे स्टेट में पहुंच जाता है जहां तक मतलब उसका जो कुत्ता था ना मतलब बगल वाला उसको साथ चला जाता है। अब देखिए स्टोन, अगर बात किया जाए किडनी स्टोन जो होता है, किडनी में जो स्टोन बनता है किससे बनता है? कैल्शियम ऑक्सीडेट। किडनी स्टोन किससे बना होता है? कैल्शियम ऑक्सीडेट से बना होता है। गठिया की बात की जाए ना तो गठिया जो होता है यूरिक एसिड के बढ़ने के कारण होता है। पेशाब में यूरिक एसिड का बढ़ना क्या कहलाता है? व्हाइट कहलाता है, ये गठिया कहलाता है। पेशाब में यूरिक एसिड का बढ़ना क्या कहलाता है? गठिया रोग कहलाता है। पादप में ऐसा देखा जाता है ना, पेड़ पौधे में क्या होता है ना कि पेड़ पौधों से क्या निकलता है? पेड़ पौधों से उत्सर्जित पदार्थ के रूप में चाहे तो लाशा निकलेगा या गोंद निकलेगा। जैसे आप मुंडा के पेड़ में देखो तो क्या निकलता है? गोंद निकलता है, मतलब बाहर की ओर निष्कासित करता है उत्सर्जित पदार्थ के रूप में। अगर हम लोग समझते हैं किडनी खराब क्यों होता है, किडनी खराब होने का कई रीजन है। सबसे पहला रीजन पेशाब करते समय क्या होता है? पेशाब में खून आने लगता है। पेशाब जब आप करते हैं तो पेशाब करते समय पेशाब में क्या होता है? खून आता है, उसी कारण किडनी खराब होता है। अगला तो पेशाब में जलन भी होता है। अब लक्षण पकड़ने का है ना कि आप लोग की किडनी खराब है कि नहीं, उसको पकड़ने का एक ही नियम है। सबसे पहला है कि पेशाब करते समय क्या होता है? पेशाब में खून आता है। दूसरा नियम ये है कि पेशाब करते समय पेशाब में जलन महसूस होता है, या समझ सकते हैं उससे क्या होता है? किडनी खराब होता है। अगला होता है पेशाब, पेशाब चाहे तो बहुत मात्रा में होगा चाहे तो कम मात्रा में होगा, ये भी लक्षण है किसका? किडनी खराब होने का। ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि किडनी क्या कहता है ना कि यूरिक एसिड मतलब यूरिया को शरीर से बाहर निष्कासित करता है, तो सारा प्रॉब्लम किस में आएगा? यूरिया में आएगा, मतलब यूरिक में आएगा, मतलब पेशाब में आएगा सारा प्रॉब्लम। जैसे पेशाब ज्यादा होना, पेशाब में होना, पेशाब बहुत कम होना, ये किस में आता है? किडनी में आता है सारा प्रॉब्लम। कहते हैं कि हर समय ठंड महसूस होना, ये किसका लक्षण है? हर समय ठंड महसूस होना, अगर इस काम में पूछते हैं एग्जाम में हर समय ठंड महसूस होना किसका लक्षण है? तो किडनी खराब होने का भी लक्षण हो सकता है, चाहे तो मलेरिया के कारण भी होता है। मलेरिया में ऐसा देखा जाता है कि अनडिटेक्टेड ठंड महसूस होता है। अगर समझते हैं बार बार उल्टी होना या जी मचलना, बार बार अगर आप लोग को उल्टी होता है या जी मचलता है तो उस समय क्या होता है? किडनी खराब होने का लक्षण होता है। अगला हम लोग समझते हैं क्या होता है? शरीर हीमोग्लोबिन का कम बनना, शरीर में खून का कम बनना किसका लक्षण होता है? किडनी खराब होने का लक्षण होता है। अगला हम लोग समझते हैं चिड़चिड़ापन, क्या होता है? चिड़चिड़ापन और एकाग्रता कमी।
अगर आप लोग पढ़ते समय ध्यान नहीं रखते और चिड़चिड़ापन लगता है, किसी को मारने की मन करता है, तो उसमें क्या होता है ना कि हम लोग को चिड़चिड़ापन महसूस होता है, दूसरों का गुस्सा आता है। तो क्या होता है ना, इसका किडनी खराब होने के कारण होता है। अगला होता है पीठ में दर्द। पीठ में दर्द होना, पैरों, हाथ, चेहरे में सूजन होना। पीठ में दर्द होना, पैर, हाथ और क्या चेहरे में सूजन होना, किसका लक्षण है? किडनी खराब होने का लक्षण है। लक्षण आप लोग पढ़ना है ना, तो इधर से पॉइंट 8 पॉइंट ऐसा है ना जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है किडनी खराब होने का लक्षण। पहला बात किया जाए तो पेशाब में क्या होता है कि पेशाब करते समय पेशाब में खून आता है। दूसरा बात किया जाए तो पेशाब कम मात्रा में आता है। तीसरा बात किया जाए तो पेशाब ज्यादा मात्रा में बनना भी किडनी खराब होने का लक्षण होता है। हर समय में ठंड महसूस होना भी किडनी खराब होने का लक्षण होता है। बार बार उल्टियां होना या जी मचलना किसका लक्षण है? किडनी खराब होने का। अगर बात की जाए शरीर में हीमोग्लोबिन का कम बनना, खून का कम बनना भी अगर बात की जाए तो किडनी का लक्षण है। अगर चिड़चिड़ापन और एकाग्रता में कमी, चिड़चिड़ापन कहने का मतलब है किसी का खिसियाना या गुस्सा या नजर से देखना क्या कहलाता है कि किसको प्रॉब्लम होता है तो किडनी खराब होने की वजह से ऐसा होता है। ये मेन लक्षण है। अब अगर हम बात करें सबसे पहले कि किडनी के जो ऊपर छोटा सा भाग होता है ना उसको क्या कहते हैं? टेंडिकल कहते हैं। हिंदी में आर्टरीवेरिक टैंक। किडनी के ऊपर के भाग को कहते हैं आर्टरीवेरिक टैंक, उसको इंग्लिश में टेंडिकल कहते हैं। अगर बात किया जाए कि बीच वाला दोनों साइड जो होता है ना उस किडनी कहते हैं, उसी को हिंदी में वेरिक कहते हैं। और जो दो लंबे तार जैसे जो जुटा हुआ रहता है जाकर कहाँ जुटा रहता है? यूरेट। देखिए कहाँ जुटा रहता है? गलब्लैडर में जाकर दो जुटा रहता है। जो दो तार होते हैं दोनों जैसे आया हुआ तार जैसे स्ट्रक्चर जो नस होता है उसको क्या कहते हैं? यूरेटर कहते हैं। यूरेटर मतलब तो मूत्रवाहिनी। दो लंबे जैसे नसों को आपस में मिल जाता है जहाँ जाकर उसे क्या कहते हैं? मूत्रवाहिनी कहते हैं। अगर बात किया जाए बोला जो स्ट्रक्चर होता है इस प्रकार से स्ट्रक्चर होता है उसको क्या कहते हैं? ब्लडर कहते हैं। ब्लडर को हिंदी में बात की जाए तो मूत्राशय कहते हैं। अगर बात की जाए जो नीचे की ओर जो होता है ना उसको यूरेटा कहते हैं। यूरेटा को हिंदी में कहते हैं मूत्र मार्ग। यहाँ से क्या होता है हमारा मूत्र जो होता है शरीर के बाहर निष्कासित होता है। अब हम लोग कुछ बेसिक पॉइंट्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं जैसे किडनी खराब होता है तो कौन-कौन लक्षण से पता लगा सकते हैं और कई बेहद पॉइंट्स को देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करें किडनी। किडनी से जो हार्मोन निकलते हैं 3 हार्मोन निकलते हैं। किडनी से 3 हार्मोन निकलते हैं। पहला हार्मोन क्या काम करता है? हार्मोन और केमिकल मैसेंजर। जो हार्मोन हम लोग को किडनी में गड़बड़ी होते हैं ना उसको पहुंचाने का काम कौन करता है? तो किडनी से निकलने वाले हार्मोन कहते हैं। एक केमिकल मैसेंजर होता है। केमिकल मैसेंजर मतलब रासायनिक संवेदना देना। जो केमिकल रिएक्शन होता है मतलब केमिकल मैसेंजर होता है ना वो किडनी से भेजता है। हाँ, अगर दे आर कंट्रोल बीपी। किडनी का भी ऐसा काम है ना जो हमारे बीपी को कंट्रोल करता है। दे आर कंट्रोल बीपी। बीपी का कंट्रोल रखने का काम कौन करता है? किडनी करता है। अगला क्या है? दे हेल्प द बॉडी यूज ऑफ विटामिन डी। हमारे शरीर में विटामिन डी मतलब सूरज की रोशनी से प्राप्त होता है लेकिन उसको उपयोग करने का जो तरीका है वो कौन करता है? तो दे हेल्प द बॉडी यूज विटामिन डी। ये विटामिन डी के यूज करने का काम कौन करता है? किडनी करता है। विटामिन डी का यूज करने की बात किया जाए तो कौन करता है? किडनी करता है। अगर बात की जाए कि किडनी हमारे शरीर में जो ब्लड होता है उसको कितना देखिए एवरी 30 मिनट प्रत्येक 30 मिनट में द किडनी फिल्टर्स ऑल बॉडी ब्लड। प्रत्येक बॉडी के शरीर के सभी ब्लड को मतलब क्या करता है? सप्लाई करने का काम कौन करता है? तो किडनी करता है। शरीर के सभी भागों को खून सप्लाई करने का काम कौन करता है? किडनी करता है। कितना मिनट में? 30 मिनट में बॉडी के प्रत्येक ऑर्गन में जितना भी ब्लड रहता है ना उसको क्या करता है? शुद्धिकरण करने का काम करता है। अगर बात की जाए हार्ट कैन डैमेज द किडनी मतलब किडनी कब डैमेज हो सकता है उसी के बारे में जैसे हम किडनी खराब होने के बारे में चर्चा करें उसी प्रकार किडनी डैमेज कब हो सकता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। डैमेज मतलब होता है ना क्षतिग्रस्त होना। लेकिन अधिकतर देखा जाता है ना किडनी डैमेज का होता है जब डायबिटीज किसी मरीज को होता है तो उसमें किडनी खराब होने का चांस रहता है। अगर हाई बीपी का भी चांस है ना, हाई बीपी रहता है किसी व्यक्ति को तो उसमें भी देखा जाता है ना हम लोग को कि क्या होता है? किडनी खराब होने का चांस रहता है। अगला होता है इंजरी। इंजरी मतलब होता है घायल होना। किसी व्यक्ति का घायल होना भी क्या होता है? किडनी खराब होने का। कई बार लगता है कि मतलब क्या होता है ना किडनी में चोट लग जाता है या नाक में चोट लग जाता है तो क्या होता है कि किडनी डैमेज होने का चांस रहता है। अगला होता है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के कारण कई प्रकार से ऐसा देखा जाता है कि किडनी खराब हो जाता है। अगर मनुष्य का एक किडनी खराब हो जाता है ना तो दूसरा किडनी काम से चला सकता है लेकिन दोनों खराब हो जा सकता है ना तो मनुष्य नहीं हो सकता है। अगला बात करते हैं हम लोग क्या साइडिल मेडिसिन। अधिकतर किडनी खराब होने का मेन रीजन है कई प्रकार से हम लोग को अंग्रेजी मेडिसिन का प्रयोग करना क्या कहलाता है कि किडनी खराब होने का डैमेज होने का लक्षण होता है। यानी सबसे ज्यादा सर्टेन मेडिसिन का मतलब वैसे मेडिसिन जो नुकसानदायक है उसको प्रयोग करने से किडनी खराब होता है खराब होता है। अगर किडनी खराब होता है ना तो हमारे ब्लड का फिल्ट्रेशन का काम होता है वो बंद हो जाता है। ब्लड फिल्ट्रेशन मतलब ब्लड शुद्धिकरण का काम होता है वो बंद हो जाता है। अगर बंद हो जाएगा ना तो दिक्कत सबसे ज्यादा कहाँ आएगा? तो दिक्कत सबसे ज्यादा हमारे शरीर में जो शुद्ध रहते हैं और अशुद्ध रहते हैं ना उसको फिल्टर या शुद्ध करने का काम कोई भी नहीं कर सकता है। अगला क्या कहते हैं? डायबिटीज आर द मोस्ट कॉमन डिजीज। देखिए हर बीमारी का अलग अलग नाम होता है। उसी प्रकार किडनी में जो बीमारी होता है उसको क्रोनिक डिजीज कहते हैं। किडनी में होने वाली बीमारी को क्रोनिक डिजीज कहते हैं। किडनी में होने वाली बीमारी की बात की जाए तो क्रोनिक डिजीज कहते हैं। और सबसे ज्यादा डायबिटीज जो होता है ना मोस्ट कॉजेज मतलब क्या होता है ना किडनी में सबसे ज्यादा देखा जाता है कौन सा बीमारी कारण किडनी खराब होता है जो डैमेज होता है तो डायबिटीज के कारण होता है। दूसरा होता है हाई ब्लड शुगर। अगर आपका ब्लड शुगर जो है ना क्या हाई तो उसमें भी किडनी खराब होने का चांस रहता है। अगर बात की जाए वेन डिजीज चांस ऑफ डैमेज किडनी क्या होता है ना कब किडनी को डैमेज होने से बचाया जा सकता है? जब हमारे शरीर का बीपी नॉर्मल रहता है बीपी हाई नहीं रहता है तो हम लोग किडनी को डैमेज होने से बचा सकते हैं। यानी किडनी जो है ना उसको बचाने के लिए क्या जरूरी है? सबसे पहले कि बीपी कंट्रोल रखना। बीपी तो हाई ना होने देना। अधिकतर जिसको बीपी हाई रहता है ना और ब्लड शुगर हाई रहता है उसको क्या होता है? किडनी खराब होने का चांस रहता है और क्रोनिक डिजीज होता है मतलब किडनी से होने वाले रोग होता है तब। अगला बात क्या है? हाई ब्लड प्रेशर इज द मोस्ट सेकंड कॉजेज इन क्रोनिक डिजीज। यानी किडनी में होने वाली बीमारी का सबसे बड़ा कारण जो है ना दूसरा बड़ा कारण वो क्या है? सबसे बड़ा कारण दूसरा है
वो हम लोग को हाई ब्लड प्रेशर मतलब बीपी का हाई होना, बीपी का बढ़ जाना किडनी के खराब होने का लक्षण है। दो यहाँ पे बताया। सबसे पहला लक्षण किडनी की बात किया जाए खराब होने का, डायबिटीज होता है, डायबिटीज के मरीज में ऐसा देखा जाता है ना कि बहुत से ऐसे होते हैं जिसको किडनी खराब हो जाता है। और दूसरा सेकंड कारण जो है ना हाई ब्लड प्रेशर, यानी बीपी का हाई होना भी किडनी खराब होने का लक्षण, मतलब किडनी खराब हो सकता है उसमें। सबसे अगर बात किया जाए डायलिसिस, डायलिसिस मतलब होता है ट्रीटमेंट फॉर द किडनी फेलियर, मतलब जो